करूं वंदना गुरुदयाल की, जय गुरु अलख लखाया है। जीवन रहस्य बताए खोल कर, घट में सार दिखाया है। हे गुरु बंदी छोर दया निधि, करुणा के अवतार प्रभु। संतपति है आदि संत, नाम कबीर धराया है। बोलिए प्रेम से सदगुरु कबीर साहब की जय। आवाज नहीं निकलती, खगस के बोलिए। बोलिए प्रेम से सदगुरु कबीर साहब की जय। हाँ, ये रही आवाज। ठीक है। समय के अभाव होने के कारण आज मैं आपको एक शब्द ही सुनाता हूँ। सुकृत कर ले नाम सुमरी ले, को जाने कल की। सुकृत कर ले नाम सुमरी ले, को जाने कल की। जगत में खबर नहीं पल की, जगत में खबर नहीं पल की। सुकृत कर ले नाम सुमरी ले, को जाने कल की। जगत में खबर नहीं पल की, जगत में खबर नहीं पल की। झूठ कपट करी माया जोरीन, झूठ कपट करी माया जोरीन। बात करे छल की, झूठ कपट करी माया जोरिन। बात करे छल की, पाप की पोट धरे सिर ऊपर। पाप की पोट धरे सिर ऊपर, किस विधि होए हल्की। जगत में खबर नहीं पल की। सुकृत कर ले नाम सुमरी ले, को जाने कल की। जगत में खबर नहीं पल की। यह मन तो है हस्ती मस्ती, यह मन तो है हस्ती मस्ती। काया मिट्टी की, यह मन तो है हस्ती मस्ती। काया मिट्टी की, सांस सांस में नाम सुमरी ले। सांस सांस में नाम सुमरी ले, अवधि घटे तन की। जगत में खबर नहीं पल की। सुकृत कर ले नाम सुमरी ले, को जाने कल की। जगत में खबर नहीं पल की। जगत में खबर नहीं पल की। काया अंदर
हंसा बोले, खुशियाँ कर दिल की, काया अंदर हंसा बोले, खुशियाँ कर दिल की। जब यह हंसा निकर जाएंगे, जब यह हंसा निकर जाएंगे, मिट्टी जंगल की जगत में खबर नहीं पल की। सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की। काम क्रोध मद लोभ निवारो, यही बात असल की। काम क्रोध मद लोभ निवारो, यही बात असल की। ज्ञान विराग दया मन राखो, ज्ञान विराग दया मन राखो, कहे कबीर दिल की। जगत में खबर नहीं पल की, जगत में खबर नहीं पल की, जगत में खबर नहीं पल की। सत्साई साहब कितनी अच्छी बात कहे हैं। सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की। कौन जानता है कल क्या होने वाला है? कोई नहीं जानता। कल क्या हो जाएगा क्या पता है? आज है, आज ही नाम सुमर ले, शुक्र मना ले प्रभु का, दया दृष्टि मना ले कि है, इसलिए नाम सुमरन कर ले। कहते हैं जगत में खबर नहीं पल की। दरवाजे लगा दी साहब। कहते हैं कि झूठ कपट करी माया जोरिन, बस झूठ कपट करी माया जोरिन, बात करे छल की। सारे संसार में प्रपंच है। दो व्यक्ति मिलते हैं तो तीसरे की बात होती है, दोनों की बात होती नहीं, ज्यादातर तीसरे की बात होती है। शिकवा शिकायत प्रपंच ही तो है। तो इसी में जीवन गुदस्त हो जाता है। लड़कपन, जवानी, अब बुढ़ापा आ जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो छल कपट में, प्रवंचना में समय व्यतीत हो जाता है। तो कहते हैं साहब कि पाप की पोट धरे सिर ऊपर, किस विधि हुए हल्की। ये सब तो पाप ही है। दूसरों की बुराई करना है ना, दूसरों को नुक्ताचीनी करना, ये सब क्या है? आदमी समझता है कि मैं हूं, अपने होने का दावा इस संसार में प्राणी को बहुत ज्यादा है। जब अपने होने का दावा होगा तो दूसरों के प्रति नफरत, ईर्ष्या, द्वेष होंगे ही। अहंकार में तो सारी गलतियां, अहंकार मनुष्य के अंदर आ जाता है तो सारी बुराइयां उसके लपेट में आ जाती है। फिर वो क्या करेगा नहीं करेगा इसका कोई पता नहीं। इसलिए साहब कहते हैं झूठ कपट करी माया जोरिन, बात करे छल की। झूठ कपट करके, बेईमानी शैतानी करके धन जमा कर लेते हैं लोग। तब साहब कहते हैं यह मन तो है हस्ती मस्ती काया मिट्टी की। मन तो एक तरंग है, जैसे नदियां में देखते हैं हवाएं चलती है तो कितनी तरंगें उठती हैं, ढेव उठता है। उस ढेव और तरंग में गिन नहीं सकेंगे उसको कितनी ढेव है, कितनी तरंगें हैं। मन की जो तरंग है उसी तरह से एक नए नए तरंग उठते हैं, नए नए विचार आते हैं। कभी क्या कभी क्या कभी क्या मन में उपजते रहता है। तो ये कहते हैं साहब यह मन तो है हस्ती मस्ती काया मिट्टी की, और मिट्टी की यह शरीर काया है। इसलिए कहते हैं साहब कि सांस सांस में नाम सुमर ले, अवधि घटे तन की।
शरीर की अवधि जा रही है, तो जिस समय लोग जन्म लेते हैं उसी समय से मृत्यु की ओर बढ़ते चले जाते हैं, मौत की ओर जा रहे हैं। तो अवधि घटती जा रही है शरीर की, और जल्दी से नाम सुमर ले प्रभु का। तो कहते हैं सांस सांस में नाम सुमर ले, एक भी सांस खाली ना जाए। ये जो सांस हमारी चल रही है, सांस पर ही तो सारा शरीर टिका हुआ है। एक सांस बंद हो जाए, खत्म हो जाएंगे। इसलिए सांस सांस में नाम सुमर ले, अवधि घटे तन की, काया अंदर हंसा बोले खुशियां कर दिल की। काया के अंदर से, शरीर के अंदर से हंस रूपी आत्मा जो है वह बोल रहा है। उसकी आवाज कोई कौन सुनता है? यहाँ तो मन के मनोरंजन में, संसार के कार्य में अस्त व्यस्त है। जैसे प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, दो मित्र बात कर रहे हैं, तो दो मित्र बात कर रहे हैं, तो गाड़ी अगर आ गई एक्सप्रेस बहुत तेज रफ्तार में जा रही है, तो आप अपना संवाद बंद कर देंगे। क्योंकि कौन सुनेगा दूसरे का बात? कोई सुनने वाला नहीं है। कैसे सुन ही नहीं सकते, क्योंकि गाड़ी की धड़धड़ाहट हो रही है। तो यही है कि जब गाड़ी चली जाएगी तो फिर आप दोनों मित्र बढ़िया से बात कर लेंगे। उसी तरह से यह प्रकृति की धड़धड़ाहट, संसार के प्रपंचों की धड़धड़ाहट, यह तो तरंगायित हो रहा है। इतनी आवाजें हैं संसार में, इतने शब्द हैं संसार में कि उन शब्दों की ओट में छिपा हुआ है सब। सुनाई नहीं पड़ता, अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनाई पड़ती। तो इस साहब कहते हैं कि काया अंदर हंसा बोले खुशियां कर दिल की। काया के अंदर से हंस आत्मा की पुकार आवाज आ रही है, या खुशी मनाओ, खुशी मनाओ कि आवाज आ रही है, सुनने की तैयारी करो। अंदर से ध्वनि आ रही है। कहते हैं साहब, जब यह हंसा निकल जाएंगे मिट्टी जंगल की, जब ये हंसा आत्मा इस शरीर से निकल जाएगी तो जंगल की मिट्टी हो जाएगी शरीर को। जल्दी से कहीं निकालो, काढ़ो, निकालो घर से बाहर करो। तो कहते हैं साहब, सबसे सार बात उन्होंने कही है। उन्होंने कही है क्या? काम क्रोध मद लोभ निवारो। यही है असल की असलियत कह दिया संसार में। जैसे भी हो, काम क्रोध मद लोभ, इन सबों को समाप्त कर लो। काम क्रोध मद लोभ निवारो, यही है असल की असली बात। यही है कि काम क्रोध मद लोभ को निवृत्ति पालो, छुटकारा पालो, जीते जी। नहीं तो फिर तो कोई उपाय नहीं है। जीवन जो है इस तरह से बदहाली में जाएगी, 84 लाख जोनियों में पड़ जाएंगे। साहब का काम क्रोध मद लोभ निवारो, यही है, यही बात असल की। अज्ञान वैराग्य दया मन रखो। ज्ञान, वैराग्य और हृदय में दया, मन में दया रखो। कबीर कहते हैं, कहे कबीर दिल की। कबीर साहब कहते हैं, दिल की बात मैं कह रहा हूं। ये इतने चीज अगर बन गया तुम्हारे जीवन में तो जीवन जीत लिया। मनुष्य जीवन आके बाजी जीत लिया आपने। अगर ये दोनों ये तीनों चीज नहीं, पांचों चीज नहीं आया तो हार गए, जीवन से हार के जा रहे हैं। इसलिए जीते जी काम क्रोध मद लोभ, मद बने अहंकार, इसको त्यागो। अहंकार किसी चीज का मत करो कि हम, बहुत लोग होते हैं 10 बाप पुत हैं, 10 लाठी निकालेंगे, है कि नहीं? लोग सोचते हैं कि वो हमसे सामने क्या है, ये जो तमस उठ रहा है वो हमारे सामने क्या है, अंदर ही उठता है। हमसे क्या है, वो क्या है उसको, ये उसके अंदर पाप हो रहा है। यह पाप है, सबसे बड़ा पाप। यह हुआ कि हजारों गलतियां उसके साथ होने लगती है, तुरंत पल पल में होने लगती है। होने का दावा जहां हो गया कि हम हैं कुछ, तो गलतियां बहुत होती है। साहब ने यही कहा कि जीते जी मरो, मर जाओ। जो जिंदा होता है वह ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता, परम आनंद को नहीं अनुभव कर सकता है, आत्मानुभूति नहीं पा सकता है।
जो जीते जी मर जाता है। जिंदा तो संसार में न है, इंद्रियों में न है, इंद्रियों के भोगों में न है, इंद्रियों के भोगों के पीछे ललायत हैं, बेचैन हैं, उधर की ओर जिंदा है, जगे हुए हैं। इससे सो जाओ। जगत पीठ दे भागरी, मेरी सुरत सुहागिनी जागरी। जगत पीठ दे भागरी, जगत में संसार के विषयों से मन को मोड़कर अंतर्मुख होकर प्रभु में लीन हो जाओ। ये तो संसार है। कोई कहे कि संसार में सब छूटता है, नहीं छूटने वाला है। तो नहीं छूटने वाला है तो क्या उपाय भी तो नहीं है? छोड़ना तो पड़ेगा, क्योंकि अध्यात्म की ओर आए हैं, सदगुरु की शरण में आए हैं। सदगुरु का यही है सत्योपदेश कि तुम हो ही नहीं, जो है सो गुरु है। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही। प्रेम गली अति साकरी, तामे दोन समाई। जब मैं था तब गुरु नहीं थे। कहाँ है? एक कहानी नहीं सुने थे? मैं कार गुरु नानक देव किसी गांव में पहुंचे हुए थे। उस गांव का जमींदार लालो था, नहीं भागो था। भागो जमींदार के ने टेंट वेंट लगवाया था, सारी व्यवस्थाएं की थी। गुरु नानक देव के प्रवचन के लिए हमारे गुरुदेव आ रहे हैं। महीनों से तैयारियां करवा रहे थे। नौकरों को चाकरों को मार मार कर पीट कर मालपुआ आदि सब बनाने की व्यवस्था करवा रहे थे, खटवा रहे थे, बिना पैसे का, बिना मेहनत दाना दिए हुए। तो गुरु नानक देव को तो मालूम था। गुरु नानक देव उनका भागो भी लालो भी एक था, उनका किसान, जो गरीब किसान था। उनकी झोपड़ी में चले गए भैया, खेत से होते हुए, और वहाँ जाके बैठ करके नीमक मिर्चा और रोटी खा रहे हैं। गुरु नानक देव खा रहे हैं तो भागो को मालूम हुआ कि हमारे गुरुदेव उस दरिद्र के घर पर चला गया। कितनी बड़ी बात है। सिपाही को भेजा, जाओ गुरुदेव को कहो वहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ उनके लिए सारी व्यवस्थाएं हो रही है, और वहाँ उस दरिद्र के यहाँ क्या खाएंगे पिएंगे। तो गुरु नानक देव जी उनसे कहे सिपाही को कि जाओ भागो को ही भेज देना। तो भागो तो और जलजला गए, क्योंकि उसको होने का दावा था कि हम कुछ हैं, हमारे पास, हम जमींदार हैं, हमारे पास बहुत कुछ है, और दरिद्र है, ये भावना थी। तो क्रोध में आए वहाँ से तमतमाते हुए। बंदगी तंदगी नहीं बजाई, बंदगी भी नहीं किया उसने। कहा आपको यही दिखाई पड़ता है, यहाँ आकर के बैठे हुए हैं सूखी रोटी खाने के लिए। उसी समय नमक मिर्च और एक सूखी रोटी खा रहे थे हल्के हल्के। तो कहा यही खाने के लिए आए हैं आप? कहा कि भागो देखो, इसमें दूध झर रहा है, इस रोटी में दूध है, और तुम्हारे मालपुआ में खून है। कहा ये कैसे हो सकता है? फिर भी अहंकार भड़का। तो आप बताएंगे, दिखाएंगे? कहा जरूर दिखाऊंगा। तो दिखाइए। कहा नहीं यहाँ नहीं, महफिल में दिखाऊंगा, जहाँ मंच होगा वहीं पर सब जनता के सामने दिखाऊंगा। फिर बाद में गए भागो, जब भागो के यहाँ गए गुरु नानक देव, और जब पंडाल में मंच पर आए तो कहा भाई आज सत्संग नहीं होगा, या प्रैक्टिकल सत्संग होगा। आप लोग बैठे हैं, आप लोगों को कुछ दिखाना है। तो उन्होंने कहा कि लालो को कहा कि तुम अपनी सूखी रोटी लेते चलना। सूखी रोटी लेके आया था, और उधर से मालपुआ मंगाया, और 2 प्लेट में वो रखा था, और उठा के दिया उनके हाथों में। एक हाथ से मला उसको मसल करके मालपुआ को, तो उससे खून निकला, और इसके रोटी से निचोड़ा काफ़ी, तो उससे दूध निकला। कहा कि देखो तुम्हारे खून है तुम्हारे मालपुआ में, तुमने कितने गरीबों को मार मार करके, कोड़े बरसा करके, काम करवा करके तुमने इतनी तैयारियां की, और ये लालो ईमानदारी का पैसा खाता है, बेईमानी नहीं करता। ये शिष्यत्व को ग्रहण किया है तो
देखो इसकी विनम्रता, देखो इसका प्रेम, देखो चटाई ही है तो चटाई को क्या पोंछ पोंछ करके बिठाया, हमको कितना उसको कितना सजा के बिछाया अपने हृदय से। तब तो भागो जो है जमींदार जो था चरण पर गिर पड़ा और बहुत क्षमा, रो रो करके क्षमा मांगने लगा। कहा क्षमा ही है, गुरु के यहाँ तो हमेशा क्षमा ही होता है। गुरु थोड़ी ऐसे होते हैं कि कोई किसी शिष्य को कोई शाप दे दे, शाप नहीं देते। वो तो उनके दुख को दूर करने के लिए ही व्यवस्था करते हैं। तुम अपने इस अहंकार को त्याग दो और गरीबों को सताना छोड़ दो। किसी व्यक्ति को ना समझो कि हमसे ये छोटा है, तुम अपने से बड़ा समझो और अपने से भी ज़्यादा उनको स्नेह दो। चाहे एकदम गरीब है, भिखारी है, चाहे कुछ भी है, कुत्ते भी हैं, मनुष्य भी हैं, तो दोनों में समानता रखो। दोनों में एक ही आत्मा है। कर्म बस वह कुत्ता की योनि पाया है, कर्म बस तुम मनुष्य पाए बने हो। तुम अगर कुत्तों की घृणा की दृष्टि डालोगे तुम भी कुत्ते बन जाओगे। यही तो लटफेर होता है। ईश्वर के न्याय दरबार में यह कर्मों का फल मिलता है, लेकिन इंसान वह सुनता कहाँ, समझता कहाँ। वो तो तमोगुण के कारण माता फिरता है। इसलिए साहब ने यह कहा, काम क्रोध मद लोभ निवारो, यही है असल की। अज्ञान वैराग्य दया मन राखो, कहे कबीर दिल की। कबीर साहब ने दिल की बात कही है। हम लोगों को इन्हीं बातों का अनुसरण करना है। हम लोगों को इन्हीं सूत्रों को धारण करके अपने जीवन को सुधारना है। इतना ही सबसे बड़ी बात है। सत साहिब साहिब साहिब।